सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। अग्निवीर को लेकर मैंने बातचीत करनी थी और वो भी वायु अग्निवीर। एक किशन कुमार है सर, जिन्होंने एक कमेंट्स किया मेरे और आपकी वीडियो पर। उन्होंने पूछा कि एयरफोर्स में अग्निवीर की हाइट कम है तो उन्हें किसी पुलिस या सीएपीएफ में भी नहीं लिया जाएगा, तो फिर वो आगे क्या करेंगे? सर प्लीज टेल, इसके बारे में थोड़ी सी बात करिए। तो कई चिंताएं सर हमारे बच्चों के दिमाग में हैं, क्योंकि 2026 अब दूर नहीं रह गया सर, नजदीक आ रहा है और टेंशन भी बढ़ रही है। तो क्या जिनकी हाइट्स कम हैं और जो हाईली क्वालिफाइड भी हैं, दो एंगल्स हैं सर। एक जो जिनकी हाइट्स कम है, चलिए उस एंगल्स को आप समझाइएगा। लेकिन जो हाईली क्वालिफाइड हैं, टेक्निकल, बड़े अच्छे टेक्निकल हैं, जिनके +2 में बहुत अच्छे मार्क्स थे, क्या वो सीएपीएफ में सेंट्री के ड्यूटी के लिए तैयार होंगे सर, संतरी बनने के लिए सर? हाँ राजेश, देखो बहुत ही सेंसिटिव मामला है, दिल की बात है। देखो बीएसएफ में, सीआरपीएफ में उनका जो जनरल ड्यूटी वाला कांस्टेबल होता है, उसके लिए भर्ती के टाइम में बोलते हैं भाई 170 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए जी। अब मैं बताता हूँ, मैं खुद 165 सेंटीमीटर हूं, तो मैं तो खुद ही फेल हो गया बीएसएफ में या सीआरपीएफ में भर्ती के लिए। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी में भी कुछ टेक्निकल आर्म है, वहाँ हाइट थोड़ा कम ही रखी जाती है जी। खासतौर से आर्मी के वो जवान जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों में ही, या जो पहाड़ों से आते हैं, उत्तरांचल, हिमाचल, उनकी हाइट रिक्वायरमेंट थोड़ी कम ही रखी जाती है। तो सवाल बहुत ही उम्दा है और शायद पहली बार ये सवाल मैं सुन रहा हूँ पिछले 3 साल में, जब से अग्निवीर, अग्निपथ चालू हुआ है, कि अगर किसी एयरफोर्स, नेवी या किसी भी जवान अग्निवीर 4 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, 100 में से 75 को छोड़ दिया जाएगा, और उसकी हाइट अगर 170 सेंटीमीटर से कम है तो क्या किया जाएगा? तो पहली चीज तो है कि मैं मेरे अग्निवीर भाई को सिर्फ सांत्वना ही दे सकता हूँ, सहानुभूति ही बोल सकता हूँ, जता सकता हूँ। हाँ, मेरे जितने आर्मी में उच्च पद पर दोस्त हैं या थे, जी। मैंने उनको कन्वे किया है कि आर्मी में एजी ब्रांच जो है, ये मामला एमओडी के साथ ले ले, ताकि अग्निवीर को हाइट में, खासतौर से अगर वो टेक्निकल वाला अग्निवीर है जी। या पहाड़ों से नॉर्थ ईस्ट वाला अग्निवीर है, तो उसको हाइट में कुछ कंसेशन, चाहे 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर की कंसेशन मिल जाए। देखो बाकी राजेश, फिलहाल तो मैं अपने अग्निवीर भाइयों को यही कह सकता हूँ कि वैकेंसीज बहुत कम है। बिल्कुल सर। 60,000 फौज से हर साल रिलीज होते हैं लॉन्ग सर्विस के बाद। अब हर साल क्या होगा कि जो 15 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे, 20 साल पहले ज्वाइन कर चुके थे, उनमें से 60,000 तो अब भी हर साल छोड़ के जाएंगे। जी। प्लस हर साल करीबन 45,000 अग्निवीर को चौथे साल के बाद रिलीज किया जाएगा। तो मार्केट में अचानक से अगले साल से 1 लाख लॉन्ग सर्विस वाले और 40,000 अग्निवीर आ जाएंगे, 1 लाख आ जाएंगे मार्केट में। अब बीएसएफ में उन्होंने बोला 10% जी। को ले लेंगे। तो मेरे अग्निवीर भाइयों को मैं यही कह सकता हूँ, बीएसएफ 10% लेगी तो 6,000 को ले लेंगे, सीआरपीएफ 10% को ले लेगी तो 3,000 को ले लेगी, आईटीबीएफ 10% ले लेगी तो 2,000 को ले लेगी, दिल्ली पुलिस या स्टेट पुलिस भी और 10% को ले लेगी तो 10-20 हजार और ले लेगी। तो ये जो आ रहे हैं अग्निवीर लाखों की तादाद में, 60,000 या 1 लाख, इनमें से बीएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस में मुश्किल से 20,000 खपेंगे। ओके। बाकी मेरे अग्निवीर भाइयों, प्लीज 4 साल में जो भी आप कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से, एमबीए कर लो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से। अगर आपको कोई टेक्निकल डिप्लोमा
छोटा मोटा डिप्लोमा फौज से मिल जाए उसको हासिल कर लो, सीरियसली पढ़ाई लिखाई करो। जो एयरफोर्स नेवी से टेक्नीशियन छूट रहे हैं, मैं आपको लिख के देता हूं गारंटी, आप लोग मिसफिट होगे बीएसएफ और सीआरपीएफ में। देखो, मैं एयरफोर्स में 34 साल नौकरी की, अभी सुपर एनुएशन के बाद, उसके बाद मेरे को 12 साल हो गए हैं। कोई भी एयरफोर्स या नेवी का टेक्नीशियन कभी भी बीएसएफ सीआरपीएफ में जाके खुश नहीं होता। मेरी दिली एडवाइस है, देखो बीएसएफ और छोड़ दो, जी और तो और एयरफोर्स और नेवी से जो टेक्नीशियन छोड़ के डीएससी ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके डिफेंस सर्विस कोर, यार उनको भी बहुत दिक्कत होती है। मैं जब एयरफोर्स में सर्विंग था, मैं आपको बताता हूँ, बहुत दुख होता था, कभी कभी परेशानी भी होती थी कि मेरे यहाँ डीएससी की 1 प्लाटून है, 2 प्लाटून है, उसमें 30 आदमी है, 60 आदमी है या 120 आदमी है। उनमें से 8-10 जो एक्स एयर फोर्स वाले होते थे, एक्स नेवी होते थे, बहुत दुखी रहते थे वो लोग। तो मेरी एयरफोर्स और नेवी और आर्मी के भी जो टेक्निकल अग्निवीर हैं, उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्लीज प्लीज आप इधर उधर कहीं भी चले जाओ, गन्ने के रस की दुकान खोल दो, मोमो की दुकान खोल दो, प्लीज बीएसएफ सीआरपीएफ में मत रहो, क्योंकि आप दुखी रहोगे। अगर हो सकता है तो कोर ऑफ डीएससी ज्वाइन कर लो। डीएससी में आप लोगों के लिए आधी वैकेंसी होती है, पता होना चाहिए। जी डीएससी में अगर इस साल 4000 जवानों को ले रहे हैं तो उसमें से 2000 वैकेंसी एक्स के लिए होती है। आप डीएससी ज्वाइन कर लो, कम से कम आर्मी यूनिट में रहोगे, एयरफोर्स यूनिट में रहेंगे, एसएम साहब आपका दुख दर्द समझेंगे। एयरफोर्स में रहोगे तो जो एयरफोर्स जी का एमडब्ल्यू होता है, यूडब्ल्यू होता लेकिन है, वो भी देखना होगा एसडब्ल्यू कि होता है, वो डीएससी आपका में ख्याल अग्निवीर रखेगा। के लिए है कि नहीं है। मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट रेज किया है। मुझे इस पे खुद थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा कि डीएससी में अग्निवीर के लिए रखा गया है कि नहीं रखा गया है। मैं इस पे क्लियर नहीं हूं सर, क्योंकि मैंने कहीं नहीं नहीं सुना राजेश, कि डीएससी में अग्निवीर के लिए रिजर्वेशन है सर। राजेश डीएससी में अभी तक अग्निवीर के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। लेकिन देखो, लॉन्ग सर्विस वाले आते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन है। जी जो अग्निवीर हैं वो नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी में चले जाएं। अगर उनको बीएसएफ में जाना है तो भाई डीएससी में चले जाओ, नॉन जी रिजर्व कोटा में चले जाओ। क्योंकि वहां क्या होता है मैं बताऊं, जब वो जैसे ही वो बोलते हैं कि दौड़ो भागो छलांग मारो, ये करो वो करो सिलेक्शन के टाइम पे, जी तो जैसे ही आप उनको, आप थोड़ा सा कह दीजिए कि मैं एक्स अग्निवीर हूँ, मैं थोड़ा एयरफोर्स में था, जो जी एग्जैक्टली वो लिहाज कर लेते। ओके देखो, जहां वो 5 सेकंड से फेल हो रहा होता है दौड़ में, या जहां पर वो लंबी कूद में 1 फुट से हार रहा होता है, दंड बैठक लगानी है या जो भी है उसमें थोड़ा सा ढीला रह गया, जैसे ही आप हिंट दो कि आप एक्स अग्निवीर हो, वो आपको जनरल कोटा में निकाल देते हैं। ठीक सर लेकिन मेरी अभी तक एडवाइस है कि आप सिविल में कहीं पे भी चले जाओ, शुरू में आपको 5000, 10,000, 15,000 की नौकरी मिलेगी सिविल में। जी लेकिन 5 साल के अंदर ही आपकी तनख्वाह बढ़कर 20,000, 25,000, 30,000 हो जाएगी, और रिटायर होते होते आप 50,000 से ज्यादा कमाओगे। जबकि अगर आप बीएसएफ में जाओगे, आप कांस्टेबल बन के बॉर्डर पे खड़े रहोगे, इंस्पेक्टर भी नहीं बनाएंगे वो आप लोगों को। जी ये बड़ा देखना होगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया। बस आखिरी मेरे एक सवाल जिसका एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, क्योंकि संसदीय समिति की जो एक रिपोर्ट आई है इंडियन आर्मी को लेकर, जिसमें कहा गया है कि भाई सोल्जर्स भी कम है 1 से 1.5 लाख। मैं उस मुद्दे पर एक छोटा सा जवाब चाहूंगा कि क्या इस रिपोर्ट के बाद हम माने कि भारत सरकार एक फैसला ले सकती है अग्निवीरों को लेकर 2026 से पहले, क्योंकि सेना की कम होती स्ट्रेंथ और दुश्मनों के बढ़ते हौसले कहीं हम चूक ना कर जाएं सब। जी हाँ राजेश, मैं आपको अंदर अंदर की बात बता देता हूँ। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बड़े अफसर हर रोज फाइल लेकर एमओडी के सीडीओ पे पड़े रहते हैं। एमओडी वाले इनको अंदर नहीं घुसने देते, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये फाइल लेके पड़े रहते हैं एमओडी की सीडीओ में, ये बोल के कि भाई अग्निवीर या नो अग्निवीर, फौज की नफरी
12 लाख से कम होके 11 लाख, 11 लाख से कम होके 10 लाख हो गई है, और अगले कुछ साल में ये घट के 9 लाख 8 लाख हो जाएगी। हर साल 50,000 60,000 लोग फौज जी छोड़ रहे हैं, लॉन्ग सर्विस वाले। अग्निवीर भर्ती कर रही है हर साल 60,000, 45,000 को घर में भगा देंगे तो परमानेंट पक्के कितने अग्निवीर 5 साल में गए? 15,000। भाई जब ऊपर से लॉन्ग सर्विस वाले हर साल 50,000 छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और अग्निवीर 5 साल में आप लोगे 15,000, तो फौज की नफरी तो घट के 8 लाख हो रही है। तो ये आर्मी के बड़े बड़े अफसर धूप में एमओडी के बाहर ना, इनको एमओडी में घुसने नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत है कि फौज के बड़े बड़े अफसरों को अब एमओडी परेशान इतनी हो गई है कि इनको एमओडी में घुसने नहीं दे रही है। इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। बड़े बड़े अफसर बोलते हैं एमओडी के छोटे छोटे अफसरों को, हमारे फौज के 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार एमओडी के क्लर्क और पियोन को बोलते हैं, एनडीसी को बोलते हैं कि हमें अंदर आ जाने दो, हमें अपॉइंटमेंट दे दो। नहीं मिलती अपॉइंटमेंट, क्योंकि फौज की नफरी कम हो रही है। एमओडी को कोई चिंता नहीं है, एमओडी खुशियां मना रही है, क्योंकि डिफेंस बजट सरकार के पास पैसे, राजेश ये समझना पड़ेगा, सरकार के पास पैसे नहीं है। जी इतनी बड़ी फौज को पेंशन देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, इतनी बड़ी फौज को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। तो वो करते क्या है भाई? फौज की नफरी कम कर दो। जी पता नहीं सर, पता नहीं। आपने जो पॉइंट कहा, मैं बस लास्ट में इतना ऐड ऑन करूंगा कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं है तो माननीय सांसद जो जितनी बार चुनकर आते हैं उतनी बार 35 से 40 हजार पेंशन उनको लग जाती है। जब 5 साल की सर्विस के बाद पेंशन है, विधायक साहब आते हैं उनके लिए भी पेंशन का प्रावधान है। चुनावी रैलियों में हजारों करोड़ों का खर्च हो जाता है सर, और हम ये कहते हैं कि फौज को देने के लिए पैसा नहीं है, तो हैरानगी होती है और दुख भी होता है। लेकिन चलिए, बहुत अहम आप बातें आपने कही इस मुद्दे पर, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश।